हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप घर में पढ़ रहे होंगे, आप अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे क्योंकि आपकी परीक्षाएं हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी के लिए सूत्र। ये जो सूत्र होगा कक्षा 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 में इस सूत्र का निगमन पेपर में आता है, फिजिक्स में 4 नंबर 5 नंबर, और कक्षा 12 में भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो उसमें से हम कोई एक स्थिति लेंगे अवतल दर्पण की और उसी के द्वारा इस सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमने बताया कि आपको उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन दबी सतह से होता है। ये बना देते हैं एक मुख्य अक्ष। दर्पण के मध्य बिंदु पर होता है ध्रुव, जिसको पी नाम दे देते हैं, और यहाँ पर गोले के खोखले गोले के कटे हुए भाग को, जिस भाग कटे हुए भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सी हो गए। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में एक बिंदु होता है एफ, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं, और एफ से पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी बच्चों। अब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रख लेंगे। तो यहाँ पर हम एक वस्तु रख लेते हैं। तो हमने बताया था कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ही बना करता है। तो हम सबसे पहले वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखेंगे। तो इससे पहली प्रकाश किरण, और नियम भी बताया था, प्रतिबिंब बनने के नियम 3 होते हैं। नंबर 1, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर जाती है, और जो प्रकाश किरण फोकस से ही होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। इसी प्रकार तीसरा नियम था कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो इसी प्रकार हम उन्हीं तीनों नियमों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। इस प्रकार से परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण गई। अब यहाँ पर परावर्तन हुआ तो ये इस प्रकार से फोकस से होकर निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है इस प्रकार से। ये वक्रता केंद्र, इसको ऐसे नाम दे देते हैं सी यहाँ पर। तो ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ऐसे सीधे निकल जाती है। तो ऐसे सीधे जाएगी तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस प्रकार से बना देंगे। अब जहां पर ये दोनों किरणें कट जाती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है इस प्रकार से। ये मान लेते हैं कोई वस्तु ए बी थी, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। ये प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, अर्थात वस्तु से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। अब इसके आगे देखेंगे कि इसकी दूरियां कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पर देखो वस्तु रखी है, तो ये वस्तु रखी है तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। अब हमने बताया था कि दर्पण के इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं, अर्थात बाएं पक्ष की जितनी भी दूरियां होती हैं सब ऋण चिन्ह के साथ होती हैं।
इधर दाएं पक्ष की जितनी भी दूरियां होती हैं सभी धन चिन्ह के साथ होती हैं। तो यहाँ पर वस्तु रखी है, तो ये वस्तु की दूरी ध्रुव के साथ नापेंगे तो ये दूरी हो जाएगी u। बाकी ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, जिसमें ऋण चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार ये देखिएगा वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र की दूरी के लिए होती है वक्रता त्रिज्या r, तो ये कैपिटल R हो गया। माइनस चिन्ह बता दिया किस वजह से, ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी माइनस का v। और ये देखेंगे ये फोकस है तो फोकस दूरी हो गया माइनस का f। अब इसमें आगे देखेंगे बच्चों कि अब आप क्या करिएगा, इस बिंदु से इस पर ऐसा लंब खींच दीजिएगा, ये लंब, और ये लंब मान लीजिए P बिंदु पर ही है और इसको M नाम डाल दीजिएगा। तो कैसे कहेंगे कि माना कोई नाम दे देते हैं Q डैश, माना Q डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मध्य बिंदु पर P ध्रुव है और मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है और AP वस्तु की दूरी है जो कि है माइनस का u और CP वक्रता त्रिज्या है जो कि माइनस का r है। इसी प्रकार A डैश P प्रतिबिंब के बीच की दूरी है जो कि माइनस का v है और इसी प्रकार ये PF फोकस दूरी है जो कि माइनस का f है। ये सारी चीजें आप लिख देंगे नीचे। फिर इसके बाद में इसका निगमन करेंगे। कैसे निगमन करेंगे ध्यान से देखेंगे कि इसका निगमन हम आपको इधर बता देते हैं। देखिएगा एक बार ये ABC ये त्रिभुज लेंगे और एक बार त्रिभुज ये A डैश B डैश C लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज हुआ A डैश B डैश C में, और ये समरूप त्रिभुज होंगे। इसके आगे हम लिख देंगे समरूप। और समरूप होंगे कैसे, देखो हम बताए दे रहे हैं। बाकी गणित की ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं सलूशन करेंगे कि आपको समरूप भी करके दिखाएं, उससे और डेरिवेशन लंबा ही हो जाएगा। हम आपको बताए दे रहे हैं समरूप में क्या होता है कि दो चीज़ें बराबर हों या दो भुजाएं बराबर हों या दो कोण बराबर हों या एक भुजा एक कोण बराबर हो। तो देखिएगा ये कोण 90 अंश होगा जब कोई वस्तु लंबवत है रखी है, तो ये 90 अंश और ये भी 90 अंश, तो एक कोण बराबर हो गया। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे। कैसे कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो अतः दो कोण बराबर हो गए जिससे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। इसीलिए हमने ये समरूप लिख दिया है। अब आपको हमने बता दिया कि ये कोण दोनों 90 अंश के और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख है, जिसके कारण ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब समरूप में क्या होता है, कंडीशन होती है यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी अनुपातिक भुजाएं बराबर होती हैं। तो अनुपातिक भुजाएं क्या हो जाएगा, AB बटे A डैश B डैश बराबर AC बटे A डैश C डैश समीकरण 1। इसी प्रकार आगे हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज MPF व त्रिभुज A डैश B डैश F में, ये भी त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप। तो समरूप में क्या है, इसमें देखो ये 90 अंश का ये 90 अंश का और ये दोनों कोण कैसे शीर्षाभिमुख हो जाएंगे।
जिसके कारण ये त्रिभुज भी कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप में अनुपाती भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे जिस प्रकार लिख देंगे MP बटे A डैश B डैश बराबर PF बटे A डैश F, समीकरण 2। अब इसके आगे लिखेंगे बच्चों कि A B M P और A, मतलब ये देखिएगा ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, अर्थात आयत A B M P में क्या देख रहे हैं बच्चों कि आयत है, तो आयत में लंबाई, ये लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है, तो हो जाएगा AB बराबर MP। तो जहां पर AB है वहां पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, MP लिख सकते हैं। जहां पर MP है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, AB। तो बच्चों यहाँ पर MP की जगह पर हम AB लिख सकते हैं, तो एक नया समीकरण प्राप्त हो जाएगा AB बटे A डैश B डैश बराबर PF बटे A डैश F, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, ये देखिएगा बच्चों, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 3, इसके बाएं पक्ष बराबर हैं बच्चों, तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, अर्थात AC बटे A डैश C बराबर PF बटे A डैश F। अब इसके बाद बच्चों देखिएगा ये A और ये C है, अब इतने का तो मान हमें नहीं मालूम है, इसी प्रकार A डैश C ये भी मान नहीं मालूम है, हमें पूरा मान A से P तक ये मान पता है। तो इतना मान हम ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे कि इस पूरे AP में हम इतना घटा देंगे, अर्थात जैसे कि पूरा हमको ये कोई लाइन है और इतना मान हमको ज्ञात करना है, जबकि हमको पूरा मान पता है, अर्थात ये पूरी 8 है और ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो हम बताओ ये बता सकते हैं कि नहीं, कैसे, ये पूरी अगर 8 है और ये 5 है, तो इस 8 में 5 घटा देंगे तो ये हमको 3 पता हो जाएगा। इसी प्रकार हम इस पूरे AP में ये CP घटा देंगे, और इसी प्रकार जहाँ A डैश C है उसी प्रकार ये CP में A डैश P घटा देंगे, और जहाँ पर हमको A डैश F ये ज्ञात करना है उसी प्रकार इसमें A डैश P में ये PF घटा देंगे। देखेंगे बच्चों आगे कैसे होगा। AC की जगह पर लिखेंगे, ये AC की जगह पर AP माइनस कितना घटाएंगे, CP, और आगे A डैश C में कैसे लिखेंगे, CP माइनस A डैश P, A डैश P। आगे देखिएगा ये PF का मान तुमको पता है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अर्थात सीधे PF लिख देंगे क्योंकि इसके मान पता है, और जिसके मान नहीं मालूम है उसी में हमने ऐसा घटाया है। A डैश F कैसे ज्ञात करेंगे, A डैश P में PF को घटा देंगे, किसको घटाएंगे, PF को घटा देंगे। अब इसके आगे बच्चों ये AP के मान देखो पता है, CP का मान पता है, A डैश P का मान पता है, PF का मान पता है, सभी मान यहाँ पर रख देंगे। और इसके पहले आप बच्चों ये समझ लीजिएगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ध्यान सुनेंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, जो कि उसका भी डेरिवेशन हम आपको बताएंगे, परंतु यहाँ पर सूत्र समझ लीजिएगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2, ये सूत्र होता है। इससे अगर हम R का मान निकालें तो R बराबर हो जाएगा 2F, कितना हो जाएगा, 2F। तो आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये हम रखेंगे, और AP का मान अभी हम यहाँ से रखते हैं, AP बराबर माइनस का U, AP बराबर माइनस का U, और CP बराबर देखिएगा माइनस का R,
और CP बराबर माइनस आर माइनस ए डैश पी बराबर माइनस का बी बराबर पी एफ का मान माइनस का एफ दिया हुआ है पहले से, ए डैश पी का मान देखिएगा माइनस का बी, और ये देखिएगा पी एफ का मान माइनस का एफ। अब बच्चों ये माइनस का अंदर गुणा कर देंगे इसके आगे, तो माइनस का यू और प्लस का आर, नीचे माइनस आर और प्लस का बी बराबर माइनस का एफ बटे माइनस बी और प्लस का एफ। अब देखेंगे बच्चों कि अभी हमने बताया कि r बराबर कितना लिख सकते हैं 2f, तो r की जगह पर 2f लिख देंगे, तो माइनस का u प्लस का 2f, r की जगह पर 2f और माइनस r की जगह पर 2f प्लस का v बराबर माइनस का f बटे माइनस का v और प्लस का f। अब बच्चों इसमें तिरिया का गुणा कर देंगे, अर्थात कि इस वाले पद का इधर गुणा और इस वाले पद का इधर गुणा। तो पहले माइनस v का करेंगे तो माइनस माइनस देखो प्लस का हो जाएगा, अर्थात uv माइनस इधर करेंगे तो माइनस का माइनस 2fv, f का करेंगे तो माइनस का fu और इसका करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर बराबर इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2f स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस तो माइनस का fv। अब देखिएगा बच्चों ये प्लस का 2f स्क्वायर उधर भी प्लस का 2f स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा uv बराबर ये माइनस का 2f उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2fv और ये वाला देखिए माइनस का fv और ये माइनस का f उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस का fu। अब देखिए बच्चों ये uv बराबर इसको इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा fv और इधर बचेगा fu। अब इसके आगे लिखेंगे बच्चों कि तीनों पदों में uvf से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, तो बच्चों हो जाएगा uv बटे uvf fv बटे uvf प्लस fu बटे uvf। तो बच्चों देखिएगा uv से ये uv कट गया, इधर f से ये f कट गया, u से v से ये v कट गया, f u से u, तो क्या बचेगा बच्चों, तो बचा जो उसको हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर बचा है f तो अर्थात 1 बटे f बराबर इधर बचा है u तो 1 बटे u प्लस इधर बचा है 1/v, अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये बच्चों देखो सिद्ध हो गया जो हमको पहले सिद्ध करना था, अर्थात f क्या है फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब के बीच की दूरी और u क्या है वस्तु की दूरी। तो ये बच्चों अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी के सूत्र का निगमन किया गया है। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे उत्तल दर्पण द्वारा फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हम आगे के जितने वीडियो प्रोवाइड करें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप उसके वीडियो का अध्ययन कर सकें। थैंक यू।